बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न ऐसो कर सके इनको अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशुं पद सुख। जो बिगड़ेगी राबरी होई भगतो पुहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पा। फूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे। श्री बिहारी दास को अवन आनवत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामिषु सम्मतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु या। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास। पश्याम द्रव्यां हरिदासं ते साधो न विदभो हरिदास्तु। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निषदो सुहा। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंद। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी। श्रीधाम वृंदावन चंजू आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरिदास श्री हरिदास। हरि रंग राता रूप सो भासन करत अनेक। रीत चलत नहीं प्रेम की। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज। हम दासों को बता रहे हैं
कि लाखन में को एक। श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज कहूं कहूं बिरलो एक कोटन में, यहां भी कह रहे हैं लाखन में एक हरि रंग राता। वृंदावन धाम में ही ऐसी कृपा दर्शित होती है कि कितने रसिकन के दर्शन, कितने संतन के दर्शन, ये धामों की कृपा है। यहाँ वृंदावन धाम में जो चाहेंगे उनके दर्शन प्राप्त हो सकते, जो चाहेंगे, जो अति दुर्लभ है उनके भी दर्शन वृंदावन धाम में। ये तो लाडली जी की धाम की कृपा है, नहीं तो बड़ा दुर्लभ है। जिस रीति को धारण किए कुंजन में विराजे ये रसिक जन, खोजते खोजते मर जाओ फिर भी ये। कल के प्रसंग भगवत ऋषि जी महाराज के नहीं मिलते। लाखन में को एक हरि रंग राता, रूप सो भाषण करत अनेक। दूसरों को उपदेश देना, अनेक प्रकार से भाषण करना, बोलना, ये तो बहुत हो सकते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरहें ते नर न घनेरे। रामायण जी। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हो सकते, लेकिन उन उपदेशों के अनुसार जीवन में रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो सोई तो पावे फलन को नहीं, चलो जमानो वही रहनी और कहनी एक सी। इनकी कृपा से संभव, कृपा से। तो रीत चलत नहीं प्रेम की, कहना तो सरल है लेकिन रीति को धारण करके उस पर चलना कृपा ही, कृपा आश्रय से हो सकता है। ये रीत चलत नहीं प्रेम, प्रेम की रीति भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित सामान्य भक्ति, शलल्य भाव, इस प्रकार के जो भाव हैं, लेकिन वृंदावनी नित्य सुख सहस्री भाव पूर्ण प्रेम उपासना, ये तो अति दुर्लभ, अति सुनने को भी प्राप्त नहीं होती है, गोप्य है। जिन जैसो सुख मान्यो तिनको हरि तैसो ही सुख दीन। ये प्रभु की एक विचित्रता है। हम प्रभु से जो मांगेंगे अथवा प्रभु का दर्शन जैसे भाव में करेंगे, अपने संबंध को प्रभु से जो रखेंगे उसी में प्रभु राजी हो जाए। जो मांगे वो देंगे, जो दर्शन करेंगे वो दर्शन, और जिस भाव में हम जिस संबंध के द्वारा प्रभु को, वही संबंध में राजी हो जाते हैं। अब यहां तुम प्रभु से क्या संबंध बनाना चाहते हो? माता पिता का, के मित्र का, कि दास का, सखा, या गोपी भाव, या सर्वोपर नित्य निपट रस में सराबोर सहचरी भाव? कौन से भाव से अपने आप को पल्वित पुष्पित करके प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते? सहचरी भाव
समस्त भावों के मुकुटमणि भाव है ये, और इसमें तत्सुख भाव की प्रधानता होती है। अपसुख गंध न लीस, तत्सुख मधि छिन छिन सुखित, अपसुख गंध न लेस। किशोर दास या भाव को ये सूक्ष्म दुर्गम देश। अपने सुख की गंध भी नहीं है, लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाए। रुखले सुच सेवा करो। जहां अपने सुखों की गंध है, वहां परम प्रेमी की गणना में नहीं आते हैं, अपना सुख मांगते हैं। कुब्जा ने प्रभु से और भक्तों को निहाल कर दिया। जैसे सुदामा माली आज जैसे भगवान जो है धनुष यज्ञ में मथुरा के लिए पधारे, भागवत जी में वर्णन आता है। तो सुदामा दर्जी और भी जो है फूल माली सबको निहाल, चंदन लगाने वाली कुब्जा कई जगह से टेढ़ी, और भगवान ने कृपा करी, एक हाथ थोड़ी सी लगाया और ऐसे करके उसको टेढ़ी को सूदा कर दिया। सर्व सामर्थ्यवान भगवान, कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हरि। अनहोनी होनी करें, होनी हूं मिट जाए, सीधा कर दिया। बहुत सुंदर तो थी, लेकिन वो कुबड़ी होने के नाते सारी सुंदरता ढकी हुई, और भी भगवान का स्पर्श होने से सुंदर हो गई। भगवान बोले जो तुझे मांगना है, तेरी सेवा पर चंदन लगाया हमने, जो तुझे। सुदामा आज इन्होंने भक्ति मांगी, प्रभु आपकी भक्ति, आपका प्रेम मिल जाए, निहाल हो। लेकिन कुब्जा ने क्या मांगा, आप जो है मेरे को सुख देने के लिए आप मेरे घर पधारे। संत रसिकों ने बड़ी निंदा की, अरे अभागिनी, प्रभु मिल गए, उनसे अपना सुख मांगा क्या, प्रभु की भक्ति नहीं मांगी। कथा प्रसंग में प्रभु की भक्ति, अपना सुख, मेरे को सुख देने के लिए। अरे तेने अपना काम बिगाड़ लिया, तेरे को सुख दे ही दिया उन्होंने बिना ही मांगे, टेढ़ी से सूदी कर दिया, तेरे चंदन को स्वीकार कर लिया। जो थोड़ा भी भजन करते हैं ना, तो समझो प्रभु ने सब कुछ अनन्य भाव से वृंदावन धाम वास हो रहा है, और तुम भजन में लग रहे हैं। लाडली जी ने बिना मांगे तुमको वो दे दिया है जो अनेक जन्म मांगने पे भी नहीं मिलता है। ये सौभाग्य, इसकी कीमत ही नहीं समझ रहे हैं अभी। वो दे दिया जो तुम भजन में लग रहे हैं ना। इस नश्वर शरीर से जो कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बनने वाला है, उस अचिंत वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, झूठे सांचे जैसे भी कथा प्रसंग सुन रहे हैं, वृंदावन धाम का आश्रय, इससे बड़ा और लाडली लाल के पास देने को तुमको कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात दे दी, इसी के प्रताप से उनका अंग संग अखंड मिलेगा। तो ये सब कुछ कृपा, ये कृपा अनेक जन्मों में इसी कृपा के लिए तो भटक रहे थे, वो मिल चुकी है, इसकी कीमत समझ जाओ। दुलराना हमारा कार्य, भोजन थाली में परोस दिया, सब कुछ लड्डू कचौड़ी गुलाब जामुन जो है अनेक पदार्थ, सब कुछ उसको प्रेम से धीरे धीरे पाना तुम्हारा कार्य है। परोस दिया हो, जल भी रखा है, सब। अब थाली को नहीं पाओ तो तुम्हारा कसूर है। सब कुछ दे दिया गुरुदेव आचार्यों ने, श्री हरि ने, धाम नाम, इनकी कृपा, सब कुछ।
एक मिनट भी धाम में आना और बैठना शास्त्र प्रमाण है, बड़ा कड़ा है। जीव को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। एकमात्र लाडली जी की कृपा है, स्वामी जी की वृंदावन धाम की कृपा है। तुमको कहां से खींच लिया अनंत जन्मों के पिछड़े हुए अभागे, तेरे को जन कहां से खींच के अपने चरणों में ले लिया। ये कृपा नहीं मान, और भी फिर मांग रहा है कुछ। कुछ मांगना बाकी रही नहीं गया। वाके की बाकी झांकी कर, अब बाकी रही कहा है। कुछ बाकी रही नहीं गया। सत्य बात यह है, इसके बाद भी हम महा अभागे अगर फिर भी मांगते हैं अपने संसार के सुख के लिए, तो हम अभागे ही माने जाएंगे। अब तो रो रो के ही प्यारे, आपने अन मांगे ही सब कुछ दे दिया। हमारी समझ में आ गई सत्संग के द्वारा। अब तो प्यारे आपका प्रेम हृदय में बढ़े, भजन बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले तुम जो चाहो मांग लो। क्या मांगना चाहो? रीझ गई प्रभु, भक्तन के पाछे पाछे फिरे। गोस्वामी जी महाराज बोले मुझे जो मांगो दे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करहूं दिन राति। ये है मांग। हे प्रभु अब यही कृपा करो, मेरा मन कहीं न जाए, हमेशा आपके भजन में ही लगा रहे। भजन ही कर रहे हैं और भजन ही मांग रहे हैं। प्रेम बिछोना उड़ना अचवन भोजन प्रेम, प्रेम प्रेम के पाहुने प्रेम प्रेम को ने। प्रेमियों का प्रेम ही आहार है। बिहार में आहार भार, बिहार में सिंगार भार काय को सिंगारिये। श्यामा श्याम सुकुमार अंग अंग अलंकार, सब ही इन्हीं की शोभा सब शोभा वार डारिये। जाय पहरो न सुहाय ताय पहरे बलाय, बहर जो पहर तो उतार तिरस्कारिये। इनको भजन मन रंजन संजन अंजन मिले, अंजन मंजन सग सो न समारिये। बिहारिंदास कहे सुखसार, बिहार में सिंगार भार काय को सिंगारिये। जैसे लाडी लाल का बिहार ही आहार है, इन प्रेमियों का प्रेम ही आहार है। भक्तों का भजन ही आहार। तब कछु बात बने, और मांगने की गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ दे दिया। भजन कर रहे हैं ना, भजन करते करते भजन स्थिति ही मांगो, तब तुम बहादुर हो। अगर भजन करते करते और कुछ मांगोगे तो भजन में से कटेगा तुम्हारे में, प्रभु को मिलने में देरी हो जाएगी। इसलिए चतुर जन महारोगी होने के बाद भी प्रभु से कभी प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं, हे प्रभु कि मेरे रोगों को दूर कर दो। ज्यों ही तुम राखो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे राखो। आपका प्रेम देव दया कर दान न भूलो के लिखो। बस ये मांग है हमारी, देव दया कर दान, ये दान में दे दो। अहर निश्चय नरक में राखो, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न मुझे दुख है न मुझे खुशी है, जहां राखो जहां राखो। मुझे कोई आशा है ना कोई दुख है, केवल देव दया कर दान न भूलो केल को। बिहारी बिहारिन आपकी अवसिन्न अखंड निर्वध नित्य जो केली है, आप ललिता जी की गोदी में बिहार परायण हो, हरिदासी जी की गोदी में वो पूर्ण प्रेम सर्व दुर्लभ, उसका चिंतन अहरनिश में को होता रहे, चिंतन होता रहे। न भूलो केल को। ये चिंतन, ये भजन, ये महादुर्लभ वस्तु है। यही प्रिया प्रीतम का मिलन है। जिनकी स्थिति इसमें पगी हुई है,
उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ। दुख सुख भोगते देही नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव या रंक है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, एक ही बात, अंजन है मम नैन रसिक भगवत सन। अंजन है कि ही लाली लाल मेरी आंखों में संजाओ आप। गौर श्याम अंजन जी, जिनको ये सुख प्राप्त हुआ, महाराज कह रहे हैं बिहारंदे, गौर श्याम अंजन अजी अखियां आनंद रूप, अब ये पलकन में झलकत रहे, ये दो सुखद स। त्वचा भूल त्वचा परसों नहीं, जिनके देह न गेह, बिहारदास हरदासों हियसों सहज स्नेह। रसना रस प्रसाद बस, हरिजस प्रेम प्रवीण, स्वाद बाद नीरस की रसिक की आधीन। जब स्वाद और फालतू बातों को हम नीरस कर देंगे तो रसिक अधीन हो जाएंगे। जिब्या से उनका नाम, मन से चिंतन, और जिब्या से विवादों को छोड़ना है, उन्हीं का प्रसाद पाना। ये सब सोच बन गई, जीते जी वो मिल जाते हैं, जीते जी। भाषण करत अनेक, हम जैसे अनभिज्ञ बोलते जन किस किस प्रकार से हैं, बड़ों का दिया हुआ प्रसाद। रीत चलत नहीं प्रेम की, लेकिन प्रेम की रीति को यथार्थ रूप में पकड़ के उस महापवित्र बिहारी विहारण के स्वामी जी महाराज के, जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध भी लालायत रहते हैं, बहुत गए सिर नाय, उस मार्ग को यथार्थ रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हे स्वामी जी महाराज, आप निभा लो, हम तो आपके लायक नहीं हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और भी नहीं है। आप निभा लो अपनी तरफ से, हमारी तरफ से तो सब खोट ही रहे और खोट ही रहेंगे प्यारे, लेकिन आपकी शरण ग्रहण कर लिए है। मोह भरोसो स्वामी जी को एकमात्र, बस आपका भरोसा है, आप निभा लो। भरोसा भी हो सकता है हम कह रहे हैं, और भी कोई भरोसा हो सकता है, लेकिन प्यारे जैसे बने जैसे आप निभा लो। जिन जैसो सुख मान्यो, तिनको हरिते सो सुख दीन। हरि से जो सुख हम मांगेंगे वही देने को तैयार है। यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हम मांगेंगे वो दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा खुलेगा। जो हम मांगेंगे वो अवश्य ही एक दिन मिलेगा। अब हमको मांगना सीख लेना है सत्संग के द्वारा। कुब्जा की तरह मत मांग बैठना, कुब्जा की तरह नहीं। भगवान अंतरंग मन की भी जानते हैं। जैसे कि ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप मिल गए तो अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो आप ही चाहिए। लेकिन भगवान देखते हैं इन्होंने तपस्या प्रारंभ किस कारण से की थी, और इनकी अंतः परत में क्या बैठा हुआ है, और ऊपर से क्या मांग रहे हैं, सबको देखते हैं भगवान। पहले जो अंतः परत में बैठा हुआ है उसको निरीक्षण में लेते हैं, पहले वो ले, वो देंगे तुमको। तो अंतः परत में कुछ अंश बैठा हुआ था,
कि मैं जो है सौतेली माता ने बुरी तरह फटकार के भगाया कि मेरी उदर से जन्म लीजो तब राज्य का अधिकारी होगा। मेरी माता ने समझाया कि हाँ, ये भगवान की सामर्थ्य है, ये राज्य मिलना, ये उनकी कृपा से प्रभु मिलना, उनकी कृपा से भजन में वो सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। वो सत्संग और वो फटकार मेरे को अमृत का काम किया और प्रभु मिले। लेकिन अंतः परत में वो राज्य का सुख थोड़ा बैठा हुआ था कि मैं राजा बनूंगा, इसीलिए तपस्या। जब माता भी कह रही है कि जो चाहो बन सकता है, ठीक है, तो मैं और दुनिया से क्यों मांगू। जब ध्रुव जी चलने लगे वन को, माता धन्य हो ऐसी माता, तो नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज रस्त, अरे बालक, उत्तानपाद के ऐसे सुकुमार बालक वन में बड़े बड़े सिंह बघेर, बड़े दुख हैं, बड़ों बड़ों पर भजन साधना नहीं हो सकते, तो छोटा सा तो को कोई पशु, हिंसक पशु खा जाएगा, तो चल लौट जा। हाँ, तुझे राज्य की, मैं तुझे आधा राज्य दिला दूंगा, आधा राज्य, तू चिंता मत करे। श्री ध्रुव जी बोले, विचार किया कि ठाकुर जी के मार्ग पे चलते ही आधा राज मिलने लग गया। जो मेरी माता को 1 किलो आटे के अलावा 2 किलो की इच्छा करती, वो भी नहीं मिलता। एक महा छोटी दासियों की तरह दूसरी तरह पटक रखा, दोनों उसमें गुजारा कर लेते। और आज केवल प्रभु के लिए चलने के बाद ही और आधा राज्य मिलने लगा। कि मेरी बात को नहीं टाल सकते हैं उत्तानपाद, जैसे मैं कहूंगा वैसे तू बेटा मेरी बात मान ले और तू ही बच्चा है, आगे बड़ा हो जाए, जब तपस्या कर लेना आधा राज्य दिलाऊंगा तुझे, चल चल। प्रभु माफ करना, अब मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, ये निष्ठा, मुझे प्रभु चाहिए। विवेक जागृत। अच्छा, तुझे डर भय नहीं है मरने का, गिरने का? प्रभु भी नहीं मिलेंगे और मर भी जाएगा है? नहीं प्रभु, मैंने ऐसे सुना है कि प्रभु संग संग रहते हैं, दूर रहते ही नहीं है, और उम्र जितनी मिली है उसको कोई टाल नहीं सकता है, जितने श्वास मिले। ये असत्य है क्या? असत्य तो नहीं है। तो फिर देखो, ये दृढ़ विश्वास, ये सत्संग के द्वारा दृढ़ विश्वास, माँ का सत्संग, इधर नारद जी महाराज के दर्शन, गुरुओं के गुरु परीक्षण कर रहे थे, देखते तो हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तो गुरु धारण करना होता है प्रभु प्राप्ति से पहले। अपने आप ही मंत्र दे रहे हैं, हम तुझे मंत्र देते हैं और तुझे निश्चित ही बहुत जल्दी से जल्दी प्रभु मिल जाएंगे, और जैसे हम बताएं ऐसे पालन करना, कोई चिंता नहीं, निश्चित प्रभु मिलेंगे, तुझे सब कुछ मिलेगा, चिंता। आगे 6 महीने में ही प्रभु की प्राप्ति, प्रभु आ गए, आगे खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे, अंदर प्रभु बैठे हैं, हृदय में उनका दर्शन कर रहे हैं। वो बाहर प्रभु खड़े, उनके दर्शन ही नहीं कर रहे। ये समझने की बात है, हृदय में ही बैठे हुए हैं सबके में। अब गुरुओं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, उन्हीं का चिंतन करे, तो प्रभु सामने आ जाते हैं। फिर आगे दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, साक्षात प्रभु खड़े हैं, हृदय में बैठे हुए दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि सूरदास जी को प्रभु का जो है सानिध्य प्राप्त हुआ, नित्य सिद्ध महापुरुष थे, प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, अंधे थे सूरदास, और आंख भी दे दी, दर्शन किए सब। अब प्रभु बोले, अब देखो हम जो है जाते हैं, अब हम जाते हैं, और तुमने कि प्रभु एक तो ऐसा करो, जो आंख तुमने दी आपको दर्शन करने के लिए, मैंने इन आंखों से संसार का दर्शन करना नहीं चाहता, मेरी जैसी पहली आंख है ऐसी कर दो, अंधा
मुझे नहीं चाहिए संसार का दर्शन, देखो मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए। और दूसरी बात, तुम मेरा हाथ छोड़ के जा रहे हो, जब देखूं तुम मेरे हृदय से चले जाओ। हाथ छोड़ के तो भाग जाओ, हृदय से छोड़ के जा, जब जानूंगा तो। प्रभु चले गए हाथ छोड़ के, लेकिन हृदय में बसा लिया। प्रेमी जनों, हृदय में बसे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हमारे लाडली लाल स्वामी जी महाराज हृदय में बसे। कब देखो भरे नैन, हमारे हृदय में ही बिहारी बिहारन। हमसे एक क्षण के लिए जो तुम चिंतन कर रहे हो ना अनन्य भाव से, हमारी लाडली लाल स्वामी जी महाराज हृदय में बसे हुए हैं, दूर है ही नहीं। उपासक के संग दंपति, ये विश्वास करके संसार का कोई भी प्रिय से प्रिय दूर हो सकता है, दूर है ही। वो नजदीक लगते हैं, बहुत दूर है, मिलने वाले नहीं है। कुछ भी यहाँ की सामग्री नहीं मिलेगी, नश्वर है, स्वयं में नष्ट होने वाली है। प्रभु हमारे ही रहे थे, हमारे ही हैं और हमारे आगे रहेंगे। हमारे बिहारी बिहारिन, हम उनके। तो ये एक देहात्म भाव से, कर्ता भोक्ता भाव से हम इस दिव्य आनंद और दिव्य सानिध्य से अपने ही कसूरों के कारण अलग हो जाते हैं। ये हमारा कसूर है। प्रभु हमारे हैं, हमारे संग हैं, उनको संग न मान के इस संसार के आवरणों को संग मान लेते हैं। ये हमारे, इसलिए प्रभु से और दूरी बना लेते हैं। इसी कारण से अनंत जन्मों में भटकन होती है, पास में। इसलिए अब भटकन नहीं करनी है। महाराज कह रहे हैं ना, स्वामी जी महाराज, कि बहुत तक जन्म जो तुम्हारे गए तो गए, अब जिन जाओ को। ऐसे बहुत जन्म तुम्हारे चले, लेकिन अब नहीं जाना चाहिए। कहे सिरदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। हमको ही नहीं, हमको जो बिहारी बिहारन का नित्य सुख मिला है, हम आशीर्वाद देते हैं। हमारी बात को जिस समय उनको भी उसी तरह का मिलेगा, उसी तरह ऐसे पाव सबको के लिए कह दिया। कैसी उदार चूड़ामणि आचार्य चरण, ऐसे पाव सब। तो तुम स्वामी जी के चरणार बिंदों में रति, वो आचार्य परंपरा के अनुसार सूत्रों को धारण करके किंचित मात्र भी तुम चल पा रहे हैं, तो स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद तुम पे लागू है। और तुमको बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज के लाडले, वो तुम्हारे भी लाडले हो जाएंगे, निश्चित मिलेंगे। ये बड़ों का एक एक सूत्र, एक एक कहना जगत कल्याण के लिए अपने आश्रित जनों को वस्तु प्राप्ति के लक्ष्य में होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कह दिया, स्वामी जी का नाम, बिहारी बिहारन का नाम धाम सब मिल गया। हमको तो बस लाड़ लड़ाना है, बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ना है। वस्तु निश्चित मिलेगी, और ये स्वीकार करते हुए मानना चाहिए, नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, वस्तु हमको मिल गई। तभी तक बात है जब तक स्वीकृति नहीं होती। अनन्याश्रय स्वीकृति ये वस्तुदायक। जिन जैसा सुख मान्यो, तिनको हरिते सो सुख दीन। जैसा सुख हम मांगेंगे वही प्रभु देने को तैयार है। गौर श्याम रस माधुरी, कोई है लवलीन। कोई कोई विरल ऐसे होते हैं कि गौर श्याम की रस माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी ये मांगते हैं, ये चाहते हैं, ये आकांक्षा है, और इसी में लवलीन रहते हैं। कोई कोई होते हैं ऐसे। कथा कीर्तन नाम रति, अनेक प्रकार की हरि की महामहिम पावन करने वाली कथाएं, प्रभु के अनेक नाम, उनमें रति। को रूप ध्यान चितलाय, अनेक अवतार
उनकी अनेक लीलाएं प्रभु की, उन लीलाओं में, उन रूपों में प्रभु के अनेक 12 रूप, नरसिंह रूप प्रभु के रूप है, कच्छप, मत्स्य, अनेक लीला, अनेक रूप प्रभु के। तो रूप का ध्यान, उनकी लीलाओं का चिंतन, कोई रूप ध्यान चितलाय। प्रभु के अवतारों में भगवान राम और कृष्ण जी के ये विशेष अवतार है, और सभी महामहिम है, लेकिन दोनों अवतार विशेष हैं। भागवत जी भी कहती हैं, एति चांस्कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं वो अंशकला अवतार हैं, लेकिन पूर्ण स्वरूप, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र। तो कथा कीर्तन नाम रति को रूप ध्यान चितलाय। कोई रूप का ध्यान करता है प्रभु के, कोई कीर्तन में विशेष रुचि रखते हैं, कोई कथा कहने में रुचि रखते हैं। सब में सबकी अलग अलग जो है, जैसे भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, बीथी भगवत मिलन की निश्चित एक न हो। को रसिक बिहार में जुगल सुप्रेम लड़ाए। कोई कोई महाबड़भागी बिहारी बिहारी को लड़ लड़ाते। प्रेम रीति अति कठिन है। तो आप कितने बड़भागी हैं जो हरि की सलल भक्ति भी करते हैं, वो भी बड़भागी। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो कितने बड़भागी हैं, और जो रसिक भाव को प्राप्त हैं वो कितने बड़भागी हैं, और जो इनमें भी आगे रसिक अनन्य भाव को प्राप्त हैं वो कितने बड़भागी हैं। और वृंदावनीय नित्य उपासना के उपासक और सहस्री भाव के उपासक स्वामी जी के अनन्य अनुयायी नित्य निपट और तत्सुखी भाव में अपने आप को परायण करते हुए एकमात्र अहर्निश आशा आकांक्षा बिहारी बिहारी के नित्य सुख मिलन की, ये सौभाग्य सबसे परम बड़ भाग्य। ये सौभाग्य केवल और केवल स्वामी जी की कृपा से ही, गुरुजनों की कृपा से ही ये सभी बंधनीय है। तो कोई रसिक बिहार में जुगल सुप्रेम लड़ाए। बिहारी बिहारी को प्रेम से लाड़ लड़ाते हैं। स्वामी जी के देश की आरती भी विचित्र है। देखो बिहारी जी में हमारे सबके प्राण सर्वस्व स्वामी जी महाराज के प्राण सर्वस्व लाडले बांके बिहारी जी महाराज। अरे जी गद्दी में हम हूं राजे, लाडली जी गादी में बिराजी नहीं। बिहारी जी महाराज के संग स्वामी जी महाराज भी चित्रपट स्वरूप में विराजे हुए हैं, और बिहारी जी के श्री विग्रह में तीनों के तीनों सर्व सखी वृंदावन सब कुछ बिहारी जी में विराजमान, और अलग से भी विराजमान है सहारे सब। प्रिया जी ने स्वयं कहा, हम हूं बिहारी जी महाराज के साथ गद्दी में विराजेंगी। चलो ललिता जी, तुम प्रगट दर्शन लोगों का बिहारी जी महाराज से आकर्षण ऐसा, तो हमारे दर्शन करके कोई जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसी तुम्हारी भावना है, तो ठीक है, हम गद्दी में तो विराज सकते हैं, और लाल जी महाराज के हृदय कमल में तो विराज सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। ललिता जी की सेना बेनी आज्ञा से बिहारी जी महाराज का और श्री लाडली जी का ये सब यहाँ सबको सुख देने के लिए अवतरण। ये इसलिए स्वामी जी हमारे सर्वोपर हैं, उन्हीं की कृपा से बिहारी जी और लाडली जी प्राप्त होती है हमारी। असली बात इसीलिए है। तो को रसिक बिहार में जुगल सुप्रेम लड़ा। धन्य है रसिक जन को कहूं कहूं विरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जन साधी।
तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य जिनके ये रस रीत अगाधी। वो रसिक अनन्य धन्य जिनके यह रस रीत स्वामी जी की अगाध पूर्ण प्रेम, बिहारीदास हरिदास को और धर्म अगाध ये रस रीत हृदय में समा गई है, वो धन्य है। बिहारीदास हरिदास कृपाविन क्षाण प्रसाद भय अपराधी, ये खात फिरत करमठ कौवल्लों है गयो सब संसार सराधी। उसकी व्याख्या क्या करें, इतना ही बहुत है कि जुगल सुप्रेम लड़ाए, कि हमको बिहारी विहारन के पूर्ण प्रेम को समझ के, वृंदावनी नित्य सुख को समझ के, किंचित मात्र भी तुम लाड़ लड़ाओगे प्रिया प्रीतम ऐसा सुख अनिर्वचनीय सुख देंगे, और तुमको लाड़ लड़ाने की सत्संग की कृपा से क्षमता देंगे कि तुम आगे लाड़ लड़ाना सीखोगे और आगे भजन में रुचि होगी। ये समझो कि हमको बिहारी बिहारिन अपना रहे हैं, लाडली लाल हमारे नजदीक। जब तुम्हारी भजन में रुचि बढ़े ना, तो समझना चाहिए बिहारी बिहारिन हमारी तरफ अब आते ही जा रहे हैं। हृदय में तो बैठे ही हैं संग, लेकिन आते ही जा रहे हैं अब हमारी तरफ। जैसे भजन में रुचि, संत महात्माओं में, गुरुदेव में, इनमें श्रद्धा बढ़े तो समझो वो हमारी तरफ आते ही जा रहे हैं। उनमें श्रद्धा कम हो जाए तो भजन में निश्चित रुचि कम हो जाएगी। निश्चित कोई रुचि को रखने वाला नहीं तो समझो हमसे प्रभु दूर। ये कसौटी लक्षण है। प्रेम रीति अति कठिन है, ये अत्यंत कठिन है प्रेम रीति को निभाना। प्रेम समुद्र रूप रस गहरी। प्रेम का समुद्र कौन है? स्वामी जी महाराज। और रूप और रस के समुद्र कौन है? बिहारी बिहारी। प्रेम की समुद्र में रूप रस रूपी कमल खिले। तो महामिही रस के फल फलित भई कल्पित ब्रह्म, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी के पद हैं। तो प्रेम रीति अति कठिन है, सुनो विवेकी संत। हे विवेकी, परम विवेकी संत, ये प्रेम रीति अति कठिन है। कोई कोई बिरले, जैसे सरल भक्त जो कोट हो, ताम शुद्ध जो एक, और कोट शुद्ध सम रसिक एक, और रसिक अनन्य विशेष। किशोरदास जी महाराज निजमत जी में कह रहे हैं, सरल मिली जुली उपासना करने वाले करोड़ों हो सकते हैं। ताम शुद्ध जो एक, उन करोड़ों में एक शुद्ध भगवान श्री राघवेंद्र सरकार या भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी की उपासना करता हो, वो उनसे आगे हैं। तो सरल भक्त जो कोटों, ताम शुद्ध जो एक, कोट शुद्ध सम रसिक एक। ऐसे करोड़ों शुद्ध भक्त मिल जाएं, 10-12 एक आदि मिलना कठिन है। हरि के शुद्ध भक्त मान लीजिए, तो उन करोड़ों से आगे एक भगवान श्री कृष्णचंद्र की ब्रज की रसिक उपासना धारण करते हैं, वो उनसे आगे हैं। और जो वृंदावनी नित्य सुख स्वामी जी महाराज की शरणागति रसिक अनन्य विषेक, उन सबसे आगे रसिक अनन्य भाव की उपासना को जिन्होंने धारण किया है, वो सबके सिरमौर। कोई कोई बिरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी, तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य। तो आप लोग बड़े धन्य धन्य हो, धन्यवाद के, अत्यंत धन्यवाद के पात्र हो, यदि स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव करके और श्री हरदास नाम जाप शुरू कर दिया है, तो आप अपना मूल्य समझो न समझो, क्यों हीरा मुख सोना कहे मेरो लाख रुपए का मूल, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मूल्य ये रसिक जन और स्वयं युगल समझ रहे हैं।
युगल समझ रहे हैं। तुम बड़े मूल्यवान हो। स्वामी जी का नाम जाप, निरंतर सत्संग और एकमात्र अनन्य भाव के साथ, दीन भाव के साथ वृंदावन जी का आश्रय, रजरानी का टीका जितने भी अंश में लगाते हैं मस्तक पे, ये लगाओ अवश्य। ये प्राप्ति के ये मार्ग हैं, ये प्राप्ति की सौंज है। रज माथे पे अवश्य होनी चाहिए। रज राखी रज जाए, रजसों रसिक का ध्यान दीजिए। इस रज के सेवन से अनंत जन्मों का जो रजोगुण है, जिस रजोगुण के कारण अनेक जो है काम क्रोध लोभ मोह ये भाव विस्तारित रूप से हृदय में, वो रजोगुण का नाश, वो जो है काम ऐस है, क्रोध है ऐश है, रजोगुण समुद्भव महासनी महापापमा विद्धि एनम, ये वैरणम, ये अनेक कामनाएं वासनाएं, ये रज लगाने से क्रम से आचार्य उपदेश कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाती। रज राखे रज जाए, रज को राखने से, सेवन करने से रजोगुण समाप्त हो जाएगा एक दिन। और रजसों रसिक का जो रसिक भाव है बिहारी बिहारन का, बिहारी बिहारन हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तुम चिंता मत करिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करिए। अनेक जन्म तुमको विषय सागर में डूबते डूबते उछलते उछलते हो गए, तृप्ति भई क्या? आज जिस सुख की संसार की तो तुम कामना कर रहे हो, ये मिल जाए ये मिल जाए, ये हजारों गुना तुमको पहले मिल चुका है, हजारों गुना करोड़ों गुना भी मिल चुका है। अब से जो चाह रहे हो जितना, तुमको पता नहीं है तुम्हारी तृप्ति भई क्या? नहीं भाई, कभी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन अब तृप्ति का रास्ता खुल चुका है। बिहारी बिहारन का सुख, नित्य सुख, ये तुमको प्राप्त होने वाला है। चूको मत, निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, सत्संग सुनो, वृंदावन जी का आश्रय, इन रसिक प्रेमी जनों के चरणों का आश्रय, कहीं दोष दृष्टि मत करो, किसी में दोष नहीं, सबको प्रणाम करो। मेरे बिहारी बिहारन सबके अंदर विराजमान है, कहीं दोष देखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसी वृत्ति धारण करने से बिहारी बिहारन तुमको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं। निरंतर श्री हरिदास नाम, श्री हरिदास, श्री हरिदास।